वंदेहम करुणाकरम रघुवरम माया मनुष्यम हरि। श्री तुलसीदास जी की रामायण का 5वां कांड चल रहा है। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर वापस राम जी से मिले। राम जी ने श्री हनुमान जी के प्रति अनंत कृतज्ञता का प्रकाश किया। हनुमान जी राम जी इस कृतज्ञता को सहन न कर सके, कुछ कह न सके, उनके चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इस संवाद को समाप्त करते हुए शिव जी पार्वती जी कोई कथा सुना रही हैं। कहती हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। स्वामी हमारे सबके परम स्वामी तो भगवान हैं। स्वयं तो भगवान शक्ति संचार करते हैं, और जब उनके शक्ति संचार करने से उनका भक्त कोई कार्य कर दिखाए तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रतीत करती हैं। कहते हैं, तूने मेरा बड़ा काम कर दिया, जबकि स्वयं करने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान की थी। ये राम जी का स्वभाव है। शिव जी कहते हैं, भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान में तुम भरोसा रखो, उनकी चरण शरण ग्रहण करो तो स्वयं तो शक्ति संचार करेंगे और तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करेंगे। ऐसा स्वामी मिलना इस विश्व ब्रह्मांड में असंभव है। राम जी का ये स्वभाव है। इस उदार स्वभाव को, इस विशाल हृदयता को जानकर देखकर भी अगर हम साधारण लोग भगवान में नहीं लग जाते तो एक विचित्र बात है, दुर्भाग्य है हमारा। सच तो ये है कि एक ओर हम कहें कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति भावना है हमारी, हम तो भगवान के भरोसे हैं, लेकिन भगवान के स्मरण भजन में अपना समय न लगाएं, अपना मन न लगाएं, तो सच ये है कि हमने भगवान को माना नहीं, हमने भगवान को जाना नहीं। भगवान को जाने, भगवान को माने तो हर क्षण हर पल उन भगवान का स्मरण करिए जाए। ये समीक्षा करके कथा रामचरित आगे बढ़ता है। जब राम जी ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकाश किया और हनुमान जी उनके चरणों में प्रणत हो गए, राम जी ने उन्हें उठाकर अपने कंठ लगा लिया। ये वार्ता और दृश्य बानर भालुओं ने सबने देखा। क्या हुआ, क्या कहा, कदाचित ये तो वे समझ ना पाए, पर जैसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आपकी भाषा समझे या न समझे, आपके चेहरे पर अंकित भाव को समझ लेती हैं। आप प्रसन्न होकर बोले, प्यार से बोले तो हंस पड़ती हैं, कोई क्रोधी चेहरा बना ली तो घबरा जाती हैं। ये बानर भालू भले ही तत्व और सिद्धांत की बात न समझे हूं, लेकिन इनका राम जी के प्रति कोमल हृदय इतना समझ गया। क्या कोई बढ़िया बात, कोई अच्छी बात, कोई सर्वोत्तम बात हुई है। सब मिलकर राम जी का जय जयकार करने लगे। जय 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 कृपाल सुख कंदा, सुन प्रभु वचन कहीं कपिवृंदा। राम जी के वचन सुनकर बानरगण राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, आनंद के केंद्र राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। राम जी ने कहा, ठीक है, अब हम सब लोग
सुग्रीव से कहकर लंका की ओर आगे बढ़ने की तैयारी करती हैं। विलंब किस कारण किया जाए? सुग्रीव को बुलाया, बोले सुग्रीव वानर को तुरंत आज्ञा दो, हम लंका विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे वानर सारे भालू राम जी के आसपास थे, उनका जय जयकार कर रहे थे। वानर भालू सरकारी दृष्टि से देखें तो सुग्रीव के सेवक थे, पर मन की दृष्टि से देखें तो इनका मन तो राम जी के चरणों में बिक चुका था। राम जी का एक इंगित, एक संकेत पर्याप्त था, ये वानर भालू चल पड़ते युद्ध के लिए। राम जी के लिए अपने प्राण की बाजी लगाना तो ये सुखकर समझते थे, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। मर्यादा ये कि ये सेवक सुग्रीव के हैं, हम सुग्रीव की नगरी में आए हुए हैं, सुग्रीव के अतिथि हैं, तो सुग्रीव से कहना चाहिए भैया ऐसा कर दो। सुग्रीव कहेंगे अपने मुंह से, हम नहीं कहेंगे। अधिकार अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो सके जिसका अधिकार है उसके पास अधिकार रहना चाहिए। अधिकारी जो चाहे सो करे, हमारी इच्छा के अनुसार करे, बड़ा अच्छा है। हमने कुछ करना हो करवाना हो तो हम अधिकारी से कहें कि भैया जरा ये कार्य कर देना। सर्वात्मा भगवान राम सारे संसार के एकमात्र अधिपति भगवान राम, वानर भालू उनके कहने में हैं, मन से उनके हैं, लेकिन राम जी ने सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव से कहा कि भैया अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। राम जी की सुग्रीव के प्रति इस प्रकार की उक्ति सुनकर सबसे पहला प्रभाव स्वर्ग में रहने वाले देवताओं पर पड़ा। देवताओं की दृष्टि राम जी पर रहती थी, भक्ति के कारण से नहीं थी, प्रेम नहीं था। राम जी पर दृष्टि तो न जाने कितना की होगी, लेकिन सभी की दृष्टि प्रीति के कारण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। देवताओं की दृष्टि राम जी पर थी। जब देवताओं का राज्य सुख वैभव दैत्यों ने छीन लिया, तभी तो इनको भगवान का स्मरण हुआ था, और इनकी प्रार्थना पर भगवान मानव रूप में लीला करने आई थी। इनको तो ये चाहिए था कि दैत्यगण किसी प्रकार परास्त हो जाए, पराजित हो जाए, और हमारा स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो जाए। अब वो संयोग, अब वो संभावना दृष्टिगोचर हुई, देवता बड़े प्रसन्न हुए। कौतुक देखी सुमन बहु बरस। राम जी का ये कौतुक देखकर उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। कौतुक, तमाशा, लीला, खेल। साक्षात भगवान एक साधारण मानव का रूप धारण करें, राजकुमार बने और फिर वनवासी त्यागी की लीला करें, ये नाटक ही तो है, कौतुक ही तो है। देवता चकित तो थे, देवता आश्चर्यचकित थे। जिन भगवान को अप्रोच करना, जिन भगवान से सीधे प्रार्थना करना, देवता डरते थे। ब्रह्मा जी को साथ लेकर जाती थी, ब्रह्मा जी प्रार्थना करती थी। वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा आज वानर भालुओं के बीच बैठे। ऐसा लग रहा है मानो कोई साधारण व्यक्ति हूं। राम जी का ये कौतुक देखकर देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाई। वानरों के राजा सुग्रीव थे, उन्होंने वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। वानर भालू राम जी के चरणों में माथा टिकाते हैं। रीछ और वानर गरजने लगे। देखी राम सकल कपि सेना,
चितई कृपा करी राजीव नयना, ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। राम जी ने वानरों की सेना पर दृष्टि डाली। उनके दृष्टि डालते ही एक अजूबा हुआ, एक चमत्कार हुआ, एक आश्चर्य हुआ। ये वानर भालू मानो पंख वाले बड़े पर्वत हों। एक एक वानर, एक एक बंदर, एक एक भालू इतना विशालकाय, इतना सबल भयंकर हो गया जैसे हिमालय पहाड़ के पंख उगाए और उगड़ा चला जा रहा। फिर वही हुआ ना अभी अभी जिसकी पहले चर्चा हो रही थी। राम जी ने वानर भालू में अपनी शक्ति का संचार कर दिया, और जब वानर भालू, जब राम जी जीतेंगे तो राम जी सबसे कहेंगे इन वानर भालुओं के कारण से हम जीत गए, इन्होंने जितवा दिया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने को दोहराता रहता है। स्वभाव मूढ़ वर्तते, स्वभाव तो सिर पर नाचता है, चाहे मानव हो और चाहे भगवान हो। भगवान की दृष्टि का बड़ा प्रभाव है। जब चाहे भगवान अपनी संकल्प शक्ति से, दृष्टि मात्र से कुछ भी कर कर आ सकते हैं। सृष्टि के आरंभ में शास्त्रकार कहती है स ईक्षत एको हम बहुश्याम। स उस परमात्मा ने ईक्षत देखा, भगवान ने देखा, एको हम, मैं एक अकेला ही हूं। हमारी सृष्टि निर्माण से पूर्व तो परमात्मा ही थे ना, और तो कुछ था ही नहीं। स ईक्षत एको हम बहुश्याम, मैं एक अकेला हूं। बहुश्याम, क्यों ना अनेक रूप धारण कर लूं। स एकाकी न रमते, वेद कहती हैं भगवान का स्वभाव है कि वो एकाकी न रमते, अकेले नहीं रहना चाहती। अपने छाया स्वरूप, अपने माया स्वरूप इस संसार का निर्माण करते हैं और स्वनिर्मित जीवों का संग और उनका सेवा का सुख प्राप्त करते हैं। स्वयं भी सुख प्राप्त करते हैं, जीवों को भी सुख देते हैं। भगवान की दृष्टि का ये प्रभाव है। देखा तो सृष्टि निर्माण हो गया। मिलती जुलती बात ईसाई भाइयों की प्रधान धर्म ग्रंथ बाइबल में भी आती है। He set light and there was light. He said, let there be water and there was water. उसने सोचा जल हो और जल का निर्माण हो गया। उसने कहा प्रकाश उत्पन्न हो जाए और प्रकाश उत्पन्न हो गया। सारी सृष्टि ये ब्रह्म तत्व से अनुरंजित है। सारा संसार भगवान की इच्छा से, उनके संकल्प मात्र से गतिमान है। तो ये बात तो सृष्टि के आरंभ की बहुत पुरानी हो गई। 5,500 बरस पहले हमारी राम जी, हमारी ठाकुर प्रेम देव श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए। 8 बरस के थे मानवीय दृष्टि से, जब एक रात वृंदावन के किनारे खड़े थे, वंशी बजा रहे थे, चांदी छिटक रही थी, घने पेड़ों से छन छन कर चांदी नीचे यमुना जी के जल प्रवाह पर और आसपास के किनारे पर पड़ रही थी, सुंदर फूल खिल रही थी। तो मौसम सुहावना हो तो अपने प्रियजनों का विचार आ जाता है। श्री कृष्ण को गोपिकाओं का विचार आया और उन्होंने अपनी वंशी के स्वर में स्वर भरकर गोपिकाओं का आह्वान किया।
निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजक पुरंद्योन्यमलक्षितोद्यम। गोपिकाएं भागी चली गई, वंशी का वो रव श्रवण करके। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल बल्ले कहा वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, वीक्ष्य देखकर, वीक्ष्य वीक्षण करके, देख करके भगवान ने प्रकृति के अपार सौंदर्य सुषमा देखी, सुहावनापन देखा मौसम का। तो वही परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में स ईक्षत एको हम बहुश्याम, वही श्री कृष्ण है आज इस रूप में। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, मन के संकल्प के द्वारा उन्होंने अपनी योजना का निर्माण किया। चारों ओर प्रकृति के अपार सौंदर्य सुषमा देखी। जगऊ कलम वाम दिशाम मनोहरम, अपने वंशी के स्वर में स्वर भरकर गोपिकाओं का आह्वान किया। आजक मुनन्यो नमलक्षितोद्यम, गोपिकाएं द्रुत गति से धावित निर्विलंब श्री कृष्ण के चरण प्रांत में पहुंच गई। भगवान की दृष्टि का प्रताप है। और जब वहां पर पहुंच गई तब क्या हुआ? जो हमारी यमुना जी का जल प्रवाह था ये अलौकिक हो गया। यमुना जी के नीर तीर अलौकिक हो गए। हमारे वर्तमान भूगोल का भाग न रहे, मथुरा जनपद का भाग न रहे। जो ईंट पत्थर आमतौर पर नदियों में जंगलों में हुआ करते वो न रहे, सब बदल गए, सब परिणत हो गए, सबका रूप लौकिक से अलौकिक हो गया। मृत्युर्मा अमृतोर्गमय, मरण से अमृत की ओर, यही हुआ। शरीर हमारा मरण धर्मा है और ये प्रकृति भी सदा सर्वदा रहने वाली नहीं है। कहते हैं जहां पर आजकल नेपाल के पड़ोस में हिमालय पहाड़ है, वहां कभी किसी जमाने में समुद्र था। विचित्र बात, वहां सागर था, आज हिमालय है। प्रकृति में परिवर्तन तो आता ही है, प्रकृति भी गतिशील है। एक न एक दिन ये गतिशील प्रकृति एक न एक दिन अपने रूप बदल देकर समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी। अविचल अविकल्प अपरिवर्तनीय तत्व एकमात्र श्री भगवान है। उनके प्रति प्रीति की रीति है, जिसने उसको निभाया उसने अमर तत्व को प्राप्त कर लिया, उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। सारे धर्म ग्रंथों के पाठ का यही लक्ष्य है, इसी के लिए छोटा सा यह आयोजन है। तो श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली, फूल पत्ते पौधे लता पताएं कुंज निकुंज जल प्रवाह सबके सब अलौकिक हो गए, लौकिक न रहे, चिन्मय हो गए, दिव्य हो गए। ये दिव्य होना, चिन्मय, अलौकिक होना क्या होता है कहना बड़ा कठिन है ये, क्योंकि जो है सो है। जब तक उसका अनुभव ना हो पता क्या लगे। शब्दों से तो अर्थ पता लगा नहीं करते। हम किसी भीड़ भरी सड़क से सख्त तेज गर्मी में थके मांदे घबराए हुए चले जा रहे हैं और वहां पर इस प्रकार का कोई हमें विश्राम स्थल मिल जाए, कोई 5 स्टार होटल मिल जाए जहां जाकर हम वातानुकूलित किसी कक्ष में विश्राम कर सके, तो वहां उस कक्ष का, उस कमरे का अंदर का वातावरण वो तो नहीं होगा जो बाहर चांदनी चौक की धूप और भीड़ में था। एकदम बदल जाएगा। जो बाहर की धूप तपिश थी वो अंदर तो नहीं होगी, वो तो वातानुकूलित शीतलता प्रदान करने वाला है। जो बाहर की लू लपट थी अंदर तो नहीं होगी, वो तो शीतलता देने वाली हो गई। ये मैंने आपसे सांसारिक उदाहरण दिया है। अगर संसार में भी दो स्थलियों में इतना अंतर हो सकता है, तो संसार से परे जो ठाकुर का संसार है उसमें कितनी अधिक शीतलता, कितनी अधिक स्निग्धता, कितनी अधिक सुंदरता। इसको एक शब्द में कहें तो चिन्मय, दिव्य, लौकिक, लौकिक नहीं अलौकिक, ऐसा कुछ भी कह सकते। अलौकिक जो लौकिक नहीं है, जो इस संसार में नहीं है। दिव्य, दिव्य, देव, देव का मतलब भगवान, देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान जैसा।
चिन्मय, जो परम चेतन है, परम उज्ज्वल है, परम द्युतिमान है, परम तेजपूर्ण है, परम ओजपूर्ण है, आलोक शिखा जिसके निरंतर सतत प्रवहमान है, भगवान के उस धाम के लिए शब्द देने के लिए शास्त्रकारों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। अलौकिक है, दिव्य है, चिन्मय है। हम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा संकेत किया है। श्री राम जी की दृष्टि पड़ी, मैं गलत कह गया, मैं दोबारा कहूंगा, राम जी ने दृष्टिपात किया, दृष्टि पड़ी नहीं, जानकर निगाह डाली बानर भालुओं पर। ये बानर भालू मेरे लिए अपने प्राणों का विसर्जन करने को तत्पर हो गए हैं, तो मैं इनके शरीर में ऐसा शक्ति का संचार करूंगा, मैं इनको ऐसा मनोबल प्रदान करूंगा कि एक एक बानर पूरी पूरी लंका के लिए पर्याप्त हो जाए। तो श्री भगवान ने उनमें अपनी शक्ति का संचार किया। एक एक बानर, एक एक भालू, एक एक बंदर ऐसा विशाल काय, ऐसा प्रबल, ऐसा भूरधाकार शरीरा ऐसा हो गया जैसे बड़े भारी विशाल हिमालय पर्वत के पंख निकल आए और वो उड़ा चला जा रहा हो। भगवान के संकेत से, भगवान की इच्छा से क्या नहीं होता। तेरा जो इशारा हो जाए तूफान भी किनारा हो जाए, यही हुआ यहां। भगवान की दृष्टि का परिणाम था। सुग्रीव ने आज्ञा दी, बानर सीधा बनाकर चलने को उद्यत हुए। जाने से पूर्व प्रत्येक भालू, प्रत्येक बानर आता है राम जी के पास, माथा टिकाता है उनके चरणों में, उनका आशीष, उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त करता है, और उसका प्रभाव कदाचित उस पशु को अपने को नहीं पता क्या प्रभाव पड़ रहा है। बानर पंख वाली बड़ी पर्वत हो गए। अब बानर भालू और उनके अधिपति राजा सुग्रीव के साथ श्री राम जी ने कूच किया। तुरंत सुंदर और शुभ शकुन हुई, शकुन हुए। बहुत से विद्वानों का, बहुत से उपदेशकों और धर्म गुरुओं का ऐसा कहना है कि पूर्व काल में भविष्य की सूचना देने वाले संकेत प्रकृति दे दिया करती थी। युद्ध के लिए जाना है, अगर विजय होनी है तो शुभ शगुन, शुभ संकेत दे देगी, नहीं होनी अशुभ पराजय के संकेत दे देगी। विद्वानों का और ग्रंथकारों का ऐसा कहना है कि ये शगुन उस युग के पुण्य कर्मों का प्रभाव थी। शगुनों की महिमा आज के युग में इतनी रही नहीं, कारण हम लोगों का चरित्र, हमारा स्वभाव द्वापर और त्रेता युग वाला रहा नहीं। इसलिए राम जी की सेना ने कूच किया, दुर्धर्ष मानव जाति के शत्रु दैत्यों का हनन करने के लिए। जहां देवता प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगी, वहां प्रकृति शुभ संकेत देने लगी। अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। तो लंका के अशोक वन में विराजती श्री सीता जी समझ गईं कि राम जी का मुझे लाने पाने के लिए प्रयत्न यज्ञ, प्रयास यज्ञ आरंभ हो गया है। उनको लगा कि राम जी आ रहे हैं। प्रेयसी के लिए इससे अधिक समाचार सुखद क्या हो सकता है कि प्रियतम अंततः आ रही हैं। संसार है ना, ये
अपने हिसाब से चलता है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं उसके प्रतिकूल कुछ और ही हो रहा है। एक बात एक व्यक्ति के लिए मानो विष है और वही बात दूसरे व्यक्ति के लिए मानो अमृत है। सीता जी आदि के लिए जो संकेत शुभ हैं, रावण आदि दुर्धर्ष दैत्यों के लिए वही अशुभ है। राम जी के वानरों की सेना चल पड़ी। वानर भालुओं की संख्या मानो करोड़ों में हो गई। अब करोड़ों वानर पांव भी कहां रखते, लेकिन ये राम जी की दृष्टि का प्रताप है कि उनकी संख्या अलौकिक स्तर पर बढ़ गई। उनको स्थान ग्रहण करने के लिए स्थान की आवश्यकता न रही। हमारा तो भौतिक जगत है ना, मैटीरियल मैटर, तो जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आप चौकी नहीं रख सकते, या तो मुझे उठाएंगे या चौकी को नहीं रखेंगे। मैटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है हमारा। हर ठोस वस्तु के लिए कोई स्पेस, कोई स्थान चाहिए। अभी अभी आपसे वार्ता की थी, भगवान की दिव्य चिन्मय और अलौकिक लीला रचना की। जैसे राम जी की दृष्टि पड़ने से साधारण बंदर भालू पर्वताकार हो गए, उन्हें जगह ही घेरी। इसी प्रकार उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, उसने भी जगह नहीं घेरी। भगवान का धाम अपनी वस्तु शक्ति से विस्तार या संकोच को ग्रहण करता है। हम लोग यहां इस कमरे में विराज रहे हैं, अगर अधिक लोग आ जाएं तो अंदर बैठने की जगह न रहेगी, भीड़ बढ़ जाएगी, कुछ प्रबंध करना पड़ेगा या बाहर खड़े रहेंगे। और भगवान का धाम, भगवान का लीला धाम, तो वहां क्या होगा, जितनी चाहो भीड़ बढ़ जाए उतना स्थान स्वयं दे देगा। और दूसरा आश्चर्य ये कि आने वालों को, बैठने वालों को, देखने वालों को इस स्थली विस्तार का पता भी न चलेगा। सब नॉर्मल, सब सामान्य होगा दिखने में। भगवान का धाम विचित्र है, उसको समझने के लिए एक अद्भुत दृष्टि चाहिए, एक प्रकार का मनोनिर्माण चाहिए। सबका नहीं होता। ऐसा ना समझना कि ये बातें यूं ही कह दी, यूं ही नहीं कह दी। हमारा मस्तिष्क उस जगत का नहीं है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में ये बातें ठहरती नहीं। अगर भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, उसमें मन लगाएं, तो हम समझ सकते हैं। कम से कम इतना समझ जाएंगे, हम प्रक्रिया चाहे न समझ सकें, लेकिन वास्तविकता से अवगत हो जाएंगे कि ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है, भले न समझ पाए, लेकिन हो जाता है, ये समझ जाएंगे। भक्ति ग्रंथों के अध्ययन का ही लाभ। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे कि तुम स्वजातीय सत्संग का आश्रय लो। जिस लक्ष्य और पथ पर तुम निकल पड़े हो, उसके अनुकूल धर्म ग्रंथों का, साहित्य का अध्ययन करो। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। ये रीछ वानर, ये भालू, इनके पास क्या शस्त्र है? बड़े बड़े दुर्धर्ष दैत्यों से किस आयुध के द्वारा ये प्रहार करेंगे और अपनी रक्षा करेंगे? नख, नाखून, बस नख ही इनके शस्त्र हैं। बेरोक टोक रीछ वानर। किसी ने तो पर्वतों को हाथ पर पकड़ा हुआ है। जब स्वयं पर्वताकार हो गया तो छोटे मोटे टीले हाथ में उठा ले या 5-4 जंगल हाथ में उठा ले, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे हम लोग चाहे ना तो कोई चपाती, कोई फुल्का हो, उसको गोल रोल करें और थोड़ा थोड़ा सब्जी उस पर डालिए, खाने लगे। तो जब हम बच्चे गरीबी के दिनों में आ गए थे तो नमक रोटी, नमक
और शायद कोई चिकनाई, कोई घी, नमक, घी, डालडा वगैरह कोई सस्ता रहा होगा। महाराज जी हम तो गरीब में पला बच्चा हूँ, मुझे आप लोगों की ठाट का क्या पता। गरीबी ना जो समय मैंने गरीबी बचपन में गुजारा, आज मैं कह सकता हूँ वो भगवान की बड़ी कृपा थी। नहीं तो मैं गरीबी क्या होती है न इसको समझ पाता, न गरीबों के दर्द को समझ पाता। ये भी अनुभव गम्य है, न करे भगवान किसी को इसका अनुभव हो, लेकिन मुझे जो इसका अनुभव हुआ अपने शैशव काल में, मुझे लगता है भगवान की कृपा थी। नहीं तो मानवता पता नहीं अब भी आई कि नहीं, लेकिन आ सकती नहीं थी। तो बेरोक टोक रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई तो पृथ्वी पर पांव रखकर भागे जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हिमालय पर्वतों की संख्या अनंत हो गई है और सारे पहाड़ के पहाड़ उड़े चले जा रहे हैं, शेर के समान गर्जना कर रही हैं। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र खलबला उठा और देवता आदि जातियां प्रसन्न, चलो हमारी दुख टलने का समय आ गया। बड़ी भयंकर करोड़ करोड़ बानर योद्धा कटकटा रहे हैं, दांत पीच रहे हैं, कौन सामने आया तो उसको आहार बनाऊं अपना। करोड़ दौड़े जा रहे हैं और सबके मुंह से एक ध्वनि निकल रही है, राम जी की जय हो, जय हो। जय राम प्रबल प्रताप कुशल नाथ गुण गण गावहीं। युद्ध के लिए जा रहे हैं और ये सोचकर जा रहे हैं कि आज अपने प्राणों की आहुति दे देनी है, ये पता है, यही सोचकर जा रहे हैं। लेकिन आने वाली मृत्यु का तो विचार ही नहीं है, भय तो क्या होगा। जय राम प्रबल प्रताप कुशल नाथ गुण गण गावहीं। राम जी के गुणों का गान करते जा रहे हैं। बानर भालू एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, हमारे स्वामी राम जी कितने प्यारी हैं, कितने अच्छी हैं, कितने मधुर हैं, कितने स्नेह सिक्त हैं, कितने करुणा के सागर हैं। राम जी की चर्चा प्रसन्नता पूर्वक करते गान, गुणों का गान करती जा रही हैं। इस प्रकार श्री राम जी समुद्र के तट पर जा उतरे। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। कृपा निधि यानी भगवान राम। जब भगवान किसी की हत्या करने, किसी का वध करने, युद्ध में किसी को पराजित करने के लिए निकलते हैं, तो ये दूसरे को पराजित करना, उसको परास्त करना, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देना, ये भी राम जी की कृपा का ही लक्षण है। स्मरणीय श्री गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि जाई कृपा निधि। कृपा के सागर राम जी, यही विधि इस प्रकार, यानी जो दुर्धर्ष दैत्य थे, जिनके सुधार का कोई संभावना थी ही नहीं, और अपने पापों के फल स्वरूप जो अनंत काल के नरकों में पकाए जाते, उन पर ये कृपा कर रहे हैं कि अपने सामने, अपनी आंखों के सामने युद्ध में उनका वध होगा तो वो अमर लोक को प्राप्त हो जाएंगे। जिन्होंने करोड़ों करोड़ों नारकीय यातनाओं को भुगतना था, वे अमर लोक का पावन सुख प्राप्त कर रहे होंगे। राम जी कृपा निधि हैं। गोसाई जी ऐसा कहकर गदगद हो जाती हैं। और रीछ बानर जहां तहां फल खा रहे हैं। ये तो लंका और भारत के बीच, लंका के लंका के पास उस सागर की तट की बात हुई जहां राम जी के सैनिक अब पहुंच चुके हैं, बानर भालू पहुंच चुके हैं। ये भारत का सीमांत प्रांत है। महासागर की लहर टकरा रही है यहाँ के किनारे, यहाँ के तट से। सागर के दूसरी ओर लंका का किनारा है, लंका है। सागर का दूसरा किनारा, दूसरा तट लंका है। यही लहरें वहां भी टकरा रही हैं। यहाँ
मानो स्वागत कर रही हैं, वहाँ मानो विदा दे रही हैं। प्रकृति अपने अपने संकेत अपने अपने स्वभाव से अपने गणित से दे दिया करती, लेकिन दृश्य परिवर्तन हो गया। यहाँ तो सुख ही सुख था, प्रभु राम जी का संग था, और वहाँ भय है, कष्ट है, आशंका है, मन में एक बेचैनी है सबकी। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे, अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब जब हनुमान जैसे लाखों सैनिक उस पार आ उतरे हैं, अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। लंकावासी नगर निवासी परस्पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर हम लोगों की क्या दशा होगी। एक अदनासा, एक मामूली सा बानर भेजा था, वो पूरी लंका को जला के चला गया, और उस जैसे करोड़ों बानरों के स्वामी स्वयं आ रहे हैं, हमारा तो वजूद खत्म हो जाएगा, न लोक के रहेंगे न परलोक के रहेंगे। ये तो है ही। कोई भी जीव भगवान का विरोध करे तो उसका क्या अस्तित्व रह जाता है। ये समाचार, ये दुर्धर्ष समाचार अग्नि की लपटों की भांति पूरी लंका नगरी में फैल गया। सब घबराए हुए थे, ऊपर से कहने का साहस न था। रावण दुर्धर्ष दैत्य था, अपने विरोध विपक्ष को सहन नहीं कर सकता था। घबराहट थी, सभी नागरिकों के मन में परेशानी, चिंता थी। अब क्या होगा, क्या पता कितने क्षणों के अब हम मेहमान हैं, अब ये जीवन लीला समाप्त हुआ चाहती है। जो जो सुख सुविधाएं जिन जिन लंका के नागरिकों को प्राप्त थी, अपनी ही उन सुख सुविधाओं से अब ये नागरिक उपराम हो गए। जब सिर पर मौत सवार हो, मौत आती सामने से दिख रही हो, तो कौन सा सुख भोगना है। महात्मा लोग इसका एक भाव, एक इसका गहरा अर्थ बतलाते हैं। कहते जिस प्रकार लंका वासियों को जब सामने से आती मृत्यु दिख रही थी, तो ये तामसिक लोग थे, ये दैत्य थे, राक्षस थे, ये संसारिक सुख भोगों के पीछे पागल रहते थे, सुख भोगों में लगे रहते थे, उन्हीं को सब कुछ समझते थे। लेकिन जब सामने से मृत्यु आते दिखाई दी तो वो सुख भोग फीके लगने लगे। अब क्या सुख है, क्या ऐश्वर्य है, क्या भोगना है, मौत सामने आ रही, हम ही नहीं होंगे। स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पास उनका एक सेवक, उनका एक शिष्य आया, बड़ा क्रोध में था। कहने लगा कि कल सुबह होने से पहले जो मेरा अमुक शत्रु है स्वामी जी, मैं उसकी हत्या कर चुका हूंगा, आप कल देख लेंगे। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, हत्या करने में हर्ज नहीं है, वो तभी मरेगा जब उसके कर्म का फल मरना हो तेरे हाथों, इसलिए इसमें बात नहीं है। लेकिन मुझे एक और बात की चिंता हो गई। बोला जी उनके प्रति श्रद्धा रखता। स्वामी जी क्या? बोले भाई क्या कर, ऐसा कर तू अपना काम करके आ जाइए तब बताऊंगा, लेकिन तब समय कम रह जाएगा। नहीं स्वामी जी आप बताइए मुझे, आग्रह करने लगा। बोले भैया कल शाम सूर्योदय से पूर्व तेरी अपनी मृत्यु का योग है। रात को तेरी लाश पड़ी होगी, लोग रो रहे होंगे, और सुबह को तुझे ले जाने की जल्दी होगी। परसों सुबह को तू शमशान में तेरी चिता जल गई होगी, तेरी मृत्यु का योग है ऐसा। इसका कोई निदान नहीं है। भाई अपने डॉक्टर गुड्डू आ गए, डॉक्टर गुड्डू है भाई, तो गुड्डू आगे आ जाओ ना, उनको भी ले जाओ साथ में। अब जब उसको ये पता लगा,
उसका अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि कल शाम सूर्योदय से पूर्व मेरी स्वतः मृत्यु हो जाएगी और मैं कल सुबह सूर्योदय से पूर्व कल सूर्यास्त से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं कल सूर्योदय से पूर्व अपने शत्रु की मृत्यु करना चाहता हूं। विरत हो गया, उपराम हो गया। बोला जी छोड़ो, अब तो महाराज जी मुझे कुछ उपाय बताओ, मृत्यु के टालने का उपाय बताओ, और नहीं चलती तो क्या करूं। पर लोग शांति से बीते, बड़े बड़े को कर्म किए थे। यमराज दिखने लगे, यमदूत दिखने लगे, भैंसा दिखने लगा जिस पर यमराज चढ़कर आते हैं, अब होते हैं नहीं होते हैं उसको दिखने लगे। भय बहुत कुछ दिखा देता है ऐसा जो शायद होता भी नहीं। रावण के नगरी के ये दैत्य, ये राक्षस देख रहे हैं कि राम जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, बानर भालुओं के रूप में साक्षात यमराज क्या उनके बाबा रहे हैं। अब तो हम होंगे ही नहीं, बस थोड़ा ही समय शेष है। घबराए हुए हैं, लेकिन राक्षस घबराए हुए भले ही हों, अपने मन का ये डर, अपना ये भय प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनसे भयंकर अधिक उनका राजा रावण है, वो सुनकर देगा नहीं। देखिए ये सारा समाचार जो लंका में फैल गया, सेविकाओं के माध्यम से महारानी मंदोदरी को पता लगा। महारानी मंदोदरी का हृदय करुण था, कोमल था, राम जी के प्रति उनके हृदय में भक्ति भाव था। रावण को समझाया करती थी, राम जी भगवान हैं, स्वामी आप उनका दुर्विचार त्याग दें। रावण न सुने, अलग बात है। जब महारानी ने देखा कि हमारी प्रजा पर संकट आया है और पूरी प्रजा महाराजा विराट के सामने कुछ कहने में अक्षम है, अयोग्य है, डर खाती है, उन्होंने निर्णय कर लिया कि भले ही राक्षस आज मुझसे रुष्ट हो जाएं, लेकिन प्रजा की ये बेचैनी में उनको संदेशित करूंगी और पत्नी होने के नाते, सहधर्मिणी होने के नाते अपना धर्म निभाऊंगी कि जहां तक हो सके राक्षस राज रावण इस दुष्कृत्य से निवृत्त हो जाएं, राम जी के साथ युद्ध न करें, सीता वापस कर दें। उस रात एकांत में मंदोदरी हाथ जोड़कर रावण के चरणों में माथा टिकाकर बैठ गई। रावण मंदोदरी को के प्रति बहुत स्नेह रखता था। मंदोदरी सुंदर थी, उनके सौंदर्य पर मुग्ध था। रावण का मंदोदरी के प्रति अनुराग शारीरिक था, सांसारिक था, भौतिक था। रावण को मंदोदरी से सुख मिलता था इसलिए था, लेकिन इतना शुक्र तो है कि मंदोदरी की कोई बात अप्रिय लगे तो मुस्कुराकर टाल दिया करता था। आज यही होने जा रहा था। मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में बैठी थी। रावण ने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया, प्रियतमे क्या बात है। चरणों में क्यों बैठ गई तुम? देवी तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है, और हृदय से लगा लिया। शेष वृत्तांत हम कल करेंगे।